हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डेटा स्ट्रक्चर्स में, दैट इज़ पॉइंटर्स। सो पॉइंटर्स क्या होता है, या पहले क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि पॉइंटर्स क्यों आया। हमें पता है कि हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो या इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल इस टाइप का होता है। तो हम मेरे पास वेरिएबल था, तो पॉइंटर एक दूसरा वेरिएबल क्यों आया। अगर आपको पता होगा कि जो हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए इंट a इज इक्वल्स टू 5, एक इंटीजर वेरिएबल लिए a जिसमें हम 5 असाइन किए। अगर हम 5 को मुझे ये करना है, क्या बोलते हैं, हमें एक्सेस करना है, तो हमें उसे नाम से एक्सेस करना होगा। दैट इज़, अगर हमें कोई भी नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे इंट, फ्लोट, वो को एक्सेस करने के लिए हमें नेम यूज़ करना पड़ता है। नेम यूज़ करने से हमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसी के एड्रेस को से एक्सेस करें। तो पॉइंटर्स इज़ ऑल अबाउट एड्रेसेस। मतलब अब हम नेम यूज़ नहीं करके एड्रेस से एक्सेस करेंगे। वो ए से नहीं बुला के उस ए जहाँ रखा हुआ है मेमोरी में, उसका एड्रेस से एक्सेस करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा स्पीड ज़्यादा होगा, एक्सेस टाइम कम लगेगा। तो एड्रेस को हैंडल करने के लिए एक वेरिएबल आया जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं। तो पॉइंटर क्या है? अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब ये क्या रखता है? ये एड्रेस रखता है। किसका एड्रेस रखता है? उस वेरिएबल का, जिस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है। मान लीजिए हमें ए एक्सेस करना है, तो ए का हम ए से नहीं बुला करके, प्रिंट ए नहीं करके, हम प्रिंट एड्रेस ऑफ ए करेंगे। एड्रेस ऑफ ए को वहाँ लिखेंगे ए के जगह पे। दैट इज़ द केस। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी डायनेमिकली एलोकेटेड, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर का बात करें, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो वो भी हम पॉइंटर्स के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। नाउ अगेन हम जैसे बोल चुके हैं कि एक्सेसिंग यूजिंग पॉइंटर इज़ मोर एफिशिएंट एंड फास्टर। वाई? इसका रीज़न आपको पता चल गया होगा। क्योंकि अगर और भी हम थोड़ा डिटेल में बोलें, तो सीपीयू जो हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, आपको पता होगा लॉजिकल एड्रेस को हमें फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम नेम से एक्सेस कर रहे होंगे, तो सीपीयू को उस नेम को फिजिकल एड्रेस, नेम से जाके फिर उसके एड्रेस में जाना होगा, उस एड्रेस को भेजना होगा, उस एड्रेस से फिर हम उसे उसके अंदर क्या है उसको लेते हैं। पर अगर हम डायरेक्ट अगर एड्रेस ही दे दें और डायरेक्ट ही एड्रेस से ही एक्सेस करें, तो ऑब्वियसली हमारा टाइम कम लगेगा, एक्सेस टाइम कम लगेगा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सी में बात करें, सी के थ्रू बात करें, तो पॉइंटर्स कैसे हम करते हैं, इसके थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली जो हमारा व्यू है उसको क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल लिया हूँ मैं एक। तो यहाँ लिया हूँ एक इंटीजर टाइप वेरिएबल b, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? p इज़ अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल, p इज़ अ पॉइंटर। कैसे बोलेंगे? p इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर। दैट इज़, p एक वेरिएबल है जो पॉइंटर है, जो पॉइंट करेगा कोई इंटीजर वेरिएबल को। अगर यहाँ कैरेक्टर होता तो कोई कैरेक्टर वेरिएबल को पॉइंट करता। और इस सिंबल को हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। और अगर p इक्वल्स टू n%b, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों हम डिफाइन कर लिए, डिक्लेयर कर लिए, एक पॉइंटर वेरिएबल, एक इंट वेरिएबल। नाउ अब हम क्या करें? असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? b का एड्रेस असाइन कर रहे हैं। b हमें क्या पता है? एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है इंट b। अब इसका एड्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका एड्रेस हम n%b से निकाल सकते हैं। दैट इज़, अगर हम मान लीजिए ये मेमोरी लोकेशन में ये यहाँ b है, इस लोकेशन में b, इसका नाम b है, तो इसके एड्रेस को लोकेट करने के लिए हम n%b लिखेंगे तो एड्रेस लोकेट हो जाएगा, दैट इज़ 100। और सिर्फ b लिखेंगे तो इसका वैल्यू लोकेट होगा, जैसे हमें पता है। तो पॉइंटर्स में क्या होता है, अब हम p इक्वल्स टू n%b लिखे, मतलब जो इसका एड्रेस है वो
कहाँ गया, P में। दैट इज़ P में क्या स्टोर होगा, 100, और P का अपना एक एड्रेस होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है 1000। तो इसे और भी एक क्लियर व्यूज़ देखने के लिए मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल ये ले लिया हूँ, आउटपुट्स, इसका आपको आउटपुट देखना है। तो अगर मैं बोलूँ B क्या होगा, तो अभी जैसे बात किए हम लोग, B मतलब डायरेक्ट उसके अंदर जो है वो, दैट इज़ 5 फॉर दिस केस, ये सब आउटपुट है। नाउ अगेन अब n%b, जैसे मैं बोला अभी, n%b मतलब उस वेरिएबल का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस, दैट इज़ 100 फ्रॉम इन दिस केस, तो ये हो जाएगा 100। नाउ P यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस है। अगर सिर्फ P अगर हम आउटपुट लेते हैं तो क्या आएगा, सिर्फ P अगर आउटपुट लिए तो उसका एड्रेस आउटपुट होगा, इसका एड्रेस आउटपुट होगा, दैट इज़ 100। अगर स्टार P लिए तो ऐसा समझिए, अगर P लेते हैं तो आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ पे, P में, दैट इज़ 100 कहाँ पे, 100 मतलब इस लोकेशन में खड़े हैं। अगर मैं आपको P बोलता हूँ, इस फॉर दिस एग्जांपल अगर P बोलता हूँ तो आप समझेंगे कि मैं 100 लोकेशन पे खड़ा हूँ, मतलब यहाँ पे बाहर में। और जैसे ही स्टार बोलता हूँ मतलब आप इसके अंदर चले जाएंगे, दैट इज़ इसको एक्सेस कर सकेंगे। क्या बोला मैं, अगर मैं P बोलता हूँ तो आप ये समझेंगे कि P के अंदर जो वैल्यू है उस एड्रेस पे मुझे जाना है, और उस एड्रेस के अंदर नहीं रुकना है, उस एड्रेस के पास जाना है बस, दैट इज़ आउटसाइड दैट एड्रेस। और जैसे ही मैं इसके सामने एक स्टार लगा देता हूँ, माने उसके अंदर ढुक के उसको एक्सेस कर सकते हैं हम उसका वैल्यू को। दैट इज़ अगर हम स्टार P लगाएं तो इसका मतलब, हम अभी जैसे बोलें P मतलब इस एड्रेस में, अगर स्टार P लगाएं तो स्टार P मतलब P पहले जाते हैं P में क्या है 100, तो 100 एड्रेस पे जाएंगे, 100 एड्रेस पे गए, अब यहाँ पे स्टार लगा दिए, तो स्टार लगाएं मतलब इसके अंदर ढुक गए, इसके अंदर को हम एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ 5, यहाँ होगा 5। अब n%p मतलब हमें पता है कि P का एड्रेस कितना है, 1000, यह है 1000। मतलब टेक्निकली क्या हो रहा है कि ये एक लोकेशन इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है मेमोरी में, ये लोकेशन जिसका नाम P है इसको पॉइंट कर रहा है, जिसका नाम B है इन द मेमोरी। दैट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी और फंडामेंटल्स ऑफ पॉइंटर, ये बेसिक कंसेप्ट है पॉइंटर का। तो ये मैं समझाने का कोशिश किया आपको पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन कि क्या होता है पॉइंटर क्या होता है। मैं एक बार और बता देता हूँ कि पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल which stores the value of another, which stores the address of another variable। सिंपल, एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, दैट्स इट। और क्यों मैं लाया उसको भी मैं बताया हूँ आपको। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।